पंजाब के 20 हलकों में कल जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, माहौल बड़ा गर्म है। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। नून लीग कह रही है कि बासानी 16 सीटें हम जीत जाएंगे। पीटीआई कह रही है कि 14 से 15 सीटें तो हमारे लिए निकालना कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को वो धांधली की बातें भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धांधली होगी, जिसका मतलब हमें यही समझ में आता है कि वो एक बयानिया शायद तहरीक इंसाफ बनाने की कोशिश कर रही है कि अगर जीत गए तो धांधली नहीं हुई, हार गए तो धांधली हुई है। शेख रशीद साहब ने तो आज ये भी कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहे। बहरहाल दोनों तरफ से भरपूर कैंपेन की गई, बड़े बड़े जलसे किए। नून लीग ने भी बड़े जलसे किए, मरीम नवाज़ ने, इमरान खान के भी जलसे बड़े थे। एक बात आपसे शेयर करनी है, कल प्रोग्राम के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुझे फ़ोन आया। जब हम अपने प्रोग्राम में असद उमर साहब से मैं ये सवाल कर रही थी कि इमरान खान की कैंपेन, जब वो कैंपेन कर रहे थे, बड़े बड़े जलसे कर रहे थे, तो बुज़दार साहब कहीं नज़र नहीं आए। परवेज़ इलाही साहब जो कैंडिडेट हैं वज़ारत आला के, वो भी कहीं नज़र नहीं आए। तो चौधरी साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। अब कल प्रोग्राम में मेरा आप मौक़िफ़ ये दे दीजिएगा कि मैं कैंडिडेट तो हूँ वज़ारत आला का, लेकिन इसके साथ साथ मैं स्पीकर पंजाब असम्बली भी हूँ, एक आइनी ओहदा है मेरे पास, तो मैं ये कैंपेन नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो लोग इस पर तनकीद करें कि मैं इमरान खान के साथ क्यों नहीं था, तो मेरे पास एक ये जिम्मेदारी है स्पीकरशिप की, जिसकी वजह से मेरे लिए कैंपेन करना आसान नहीं था, मैं कर नहीं सकता था। और वैसे भी अगर वो चॉइस आप कैंपेन में चले भी जाते तो हम जैसे बहुत से सहाफ़ी ये सवाल भी उठाते कि शायद वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल ही वो साइड पर रहे कैंपेन से। तो ये चौधरी साहब का एक मौक़िफ़ था कि वो किस वजह से कैंपेन का हिस्सा नहीं बने। तो मेरा फ़र्ज़ था कि उनका फ़ोन पे जो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मेरा मौक़िफ़ पहुंचाना है, तो मैंने उनका मौक़िफ़ आप लोगों तक पहुंचा दिया है। तो कल का जो दिन है वो कैसा होगा, किसके हाथ कितनी सीटें लगेंगी, कितनी उम्मीद है मुस्लिम लीग नून को, तहरीक इंसाफ को, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, माहौल बिल्कुल वैसा बना हुआ है, ज़िमनी इंतखाबात तो लग ही नहीं रहे, लग रहे हैं कि ये जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है पंजाब की वज़ारत आला के लिए, पंजाब में हुक्मरानी करने के लिए। क्या आप लोगों की असेसमेंट है कल के दिन को लेकर, कितनी सीटें निकालने में नून लीग कामयाब हो जाएगी, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मेरा ख्याल है ये जो आपने बात की है कि जो माहौल है वो बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन करनी, जनरल इलेक्शन, ये एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डायरेक्शन कल के हवाले से सेट होगी। तो ये सिर्फ पंजाब का इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से नहीं है, ये पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस इससे होगी। सियासी माहौल के हवाले से, PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम समझते हैं अगर हम अच्छी सीटें निकाल लेंगे और इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे तो नॉट ओनली हमजा चीफ मिनिस्टर बन सकेंगे बासानी, लेकिन उससे एक हमारा जो तसलसल है, जो अगले साल तक हम कहते हैं कि इलेक्शन होंगे, जब टेन्योर पूरा होगा 5 साल का, और फिर उसके बाद जिसमें हमें मौका भी मिल जाएगा कि इकॉनमी को हम टर्न अराउंड करके दिखा सकें जब हम इलेक्शन में जाएंगे। तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसा अनड्यू प्रेशर, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमें अच्छी सीटें मिल जाती हैं तो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल होगा उस किस्म की सियासत करना, जारहाना सियासत करना, जो अब तक जब से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उस वक़्त से लेके आज तक करते रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव, जिसमें वो समझते हैं कि वो इतने विशसली और इतने स्ट्रांगली अटैक करें हर एक पर अपनी उनके बकौल जो उनके ओपोनेंट्स हैं PMLN और PPP और दूसरी पार्टीज, सिर्फ उनके लिए नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को भी और इलेक्शन कमीशन को भी और जुडिशरी को भी, कि ऐसा माहौल क्रिएट करके वो अपना हिस्सा वापस ले सकें। तो अगर वो नहीं मिलेगा इस सब के बावजूद, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस रिदम को और इस तसलसल को जारी रखना। लेकिन आप लोगों को भी तो कुछ आइडिया होगा ना, कुछ अदराक है इस चीज़ का कि कुछ चैलेंजेस भी हैं आपको इन इलेक्शंस के लिए। आपको पता है कि इलेक्शंस वाले दिन की एक स्ट्रैटेजी एक बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, स्पेशली इन इलेक्शंस को लेकर
तो इसलिए हमें सब कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इसलिए लग रहा है कि वो कैंडिडेट जो कल तक आप लोगों के मुखालिफ लड़ रहे थे, फिर पीटीआई नून लीग के कहती रही कि पीटीआई ने बड़े मुकदमात बनवाए, तो आप लोग अपने वोटर को कैसे कन्विंस आप लोगों ने किया है कि आपने उस उम्मीदवार को वोट देना है जो कल तक आपके खिलाफ लड़ रहा था, कल तक नून लीग के अगेंस्ट लड़ रहा था? आपको पता है फिर जब आपने अगेंस्ट लड़ना होता है तो फिर आए बाएं शाएं कुछ नहीं देखते, जो मुंह में आया बोला, जो इल्जामात लगाने होते हैं फिर हर कोई लगाता है एक दूसरे पर। तो ये कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए वोटर को जो माइंडसेट है उसको टर्न अराउंड करना कि नहीं, कल तक जो हमारे खिलाफ था आज आपने उन्हीं को वोट देना है। ये वोटर की एक स्ट्रैटेजी को कैसे बदला है आप लोगों ने? बिल्कुल, एक तो ये बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि जी वोटर्स को कैसे कन्विंस, वोटर्स को आपकी जो वहाँ हल्के के जो लीडर्स होते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, बहुत सालों तक तसलसल होता है, उनको कन्विंस करना और वर्कर्स को कन्विंस करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें PMLN जो है वो तसलसल से 1988 से लेके आज तक पंजाब में जीतती आ रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी मुखालिफ थे, पहले पीपल्स पार्टी थी या जो भी थे, या PTI अब है। तो एक कहा जा सकता है कि इन इलाकों में पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, PMLN का वोट बैंक है, उसमें कैंडिडेट का ज़ाहिर अमल दखल होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें जो रीज़न होता है वो मियाँ नवाज शरीफ और PMLN ने जो परफॉर्मेंस पिछले अतवार में और उससे पहले दी है, उसको देखते हुए वो जो एक जज्बाती लगाव है PMLN के साथ वोटर्स का, तो वो एक हमारे लिए जाहिर है वो अगर थोड़ा सा डाउन भी हो, नाराज भी हो, तो उसको वापस लाना। लेकिन इसके साथ साथ जब अपने ही लोग रोड़े अटकाने शुरू हो जाएं, जो टिकट के उम्मीदवार हमारे साथ खड़ा है या जो चाह रहे थे कि टिकट उनको मिले, है ही नहीं कि वो ये तो नहीं कर सकता नाराज है ना जुबैर साहब, PMLN की कोई एक आध पॉलिसी से उसको इख्तिलाफ हो तो वो छोड़ के PTI में चला जाएगा। हाँ, लेकिन जुबैर साहब इसके साथ साथ एक और बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए ये होगा कि जो लोग साल से आप लोगों के साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन कल के जो मुखालिफ थे उनको आप लोगों ने वोट दे दिया। आपको नहीं लगता कि अब अगर घर का ही बंदा आपके मुखालिफ हो जाए, रोड़े अटकाना शुरू हो जाए, तो मंजिल बड़ी दूर हो जाती है फिर? नहीं, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था ही है कि हमारा जो नजरियाती वर्कर है, जो सपोर्टर है, और जो जिसने पिछले 4 साल में बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा था, तो उसके लिए, लेकिन जाहिर सी बात है, ये बात होती है कि आप किस तरह से अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, और जो वो लीडर्स हैं उस हल्के के जो महसूस शायद कर रहे थे कि जी टिकट उनको मिलेगा, तो उन सबको समझाने की बात थी। और हम समझते हैं कि वो ये पाकिस्तान की ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जिस वजह से हमें ये जो फैसले करने पड़े, जो करने पड़े हैं, ये समझाने में हम कामयाब हुए हैं और कल के रिजल्ट उसकी अक्कासी करेंगे।